गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिक्षिका लता तिग्गा क्लास 10th की सभी छात्राओं का फिर से स्वागत करती हूँ और पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद इसके भाग 4 लेकर मैं पुनः उपस्थित हो गई हूँ। इस पाठ के मुख्य उद्देश्य हैं आंदोलन के स्वरूप को समझना, विरोध प्रकट करने के तरीकों को समझना, बहिष्कार, असहयोग, इसके द्वारा विरोध प्रकट करना तथा खिलाफत आंदोलन में असहयोग को अस्त्र बनाया गया और आंदोलन को एक रूप दिया गया। भाग 4 में हम लोग ये जानेंगे कि आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, उसके बाद 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ। हम यहाँ समझेंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या है। ठीक है, विशाल ऑटोमन साम्राज्य जिसमें तुर्की जो पूरे इस्लाम जगत का खलीफा कहलाता था। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई तो मुस्लिम जगत के खलीफा इनको अपनी सुरक्षा की दृष्टि से खतरा महसूस हुआ अंग्रेजों से, उनकी सारी शक्तियां कहीं नष्ट ना हो जाए, इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गांधी जी की विचारधारा के साथ बात करना उचित समझा। और इस्लाम जगत में बहुत से ऐसे युवा नेता थे, अली बंधु, जिसमें इनको अली बंधु इसलिए कहा जाता है, ये दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये तस्वीर मोहम्मद अली जी और शौकत अली जी की है। इसलिए इन अली बंधुओं ने और इस्लाम जगत के कुछ और युवा नेता, ये सारे लोग मिलकर एक कमेटी तैयार की। ठीक है, 1919 ईस्वी में जिसे खिलाफत कमेटी कहा गया और ये सारे लोग मिलकर गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने के लिए पहुंचे। ठीक है, और कलकत्ता के अधिवेशन में वो एकजुट करने की बात कही गई और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, जिसमें हिंदू और मुस्लिम ये दोनों जातियों को एक करके मिलाकर चलने की बात रखी गई और अपना राज्य स्वराज्य का बातों का विचार किया गया। ठीक है बच्चों, तो खिलाफत आंदोलन भी इसमें शामिल हो गया और भारत देश में रहने वाले जितने धर्म के लोग थे, मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम, ये सभी लोग एक हो गए और गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने आंदोलनों को और जोर शोर से आगे बढ़ाने का काम किया। तो 20 ईस्वी में ही आया फिर असहयोग आंदोलन। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो भाग 3 में किया था, जिसमें बताया गया कि असहयोग मतलब सहयोग ना करना। हमारे साथ शोषण कब होता है? जब हम खुद उनका सहयोग देते हैं। कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश भारत आए थे तो भारतीय अगर उनका साथ नहीं देते थोड़ा सा भी, तो शायद उनका जो कदम है इतना आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इस बात को महात्मा गांधी ने लोगों तक पहुंचाया, इस विचार को, और इस आंदोलन में लोगों को समझाया कि हमें असहयोग आंदोलन चलाना है, मतलब कि ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देकर। तो कैसे साथ नहीं देना है? इससे पहले की वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि शहरी क्षेत्र में बहुत से शैक्षणिक संस्थान से लोग हट गए, सरकारी नौकरी को छोड़ दिए, ठीक है, मिल में काम करना छोड़ दिए, विदेशी वस्त्र का त्याग करना शुरू किया, मतलब बहिष्कार होने लगा। ठीक है, बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। विदेशी कपड़े का बहिष्कार जुलाई 1922 ईस्वी में किया जाने लगा। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था और उसके बदले में भारत में ही खादी वस्त्र जो है उसका निर्माण और कुटीर उद्योग, हस्तकरघा, इन सभी उद्योगों का की स्थापना भारत में होने लगी। महात्मा गांधी जी के द्वारा चरखा से सूत काटना, उससे धागा निकालना, खादी वस्त्र तैयार करना, जो आज के वर्तमान युग में भी
खादी वस्त्रों की बहुत मांग होती है। इस तरह से खादी वस्त्र की धूम स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मील मजदूर जो थे वो मशीन के बने हुए जो वस्त्र है उसको जला दिए। ठीक है, तो इस तरह से लोग धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में आंदोलन होता गया। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी, फिर मजदूर वर्ग में भी और किसान वर्ग में भी, इन सारे वर्गों में असहयोग की भावना जो है बढ़ती गई और लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते गए और यह बहिष्कार करने की लहर पूरे भारत में चल पड़ी और लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने लगे। व्यापक रूप से एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना होगा कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ और यह बहुत जोर शोर से उस समय में चलाया गया। ठीक है, लोगों के द्वारा, और जिसके मुख्य नेता नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी जी। तो इस असहयोग आंदोलन के चलने के दौरान ही गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात सोची ही थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व ही एक घटना घटी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस चौकी थाना, ठीक है, अंग्रेजों का, उसमें चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गुस्साई हुई भीड़ ने उस चौकी को जला दिया, जिसमें बहुत से अंग्रेजों की मौत हो गई, जिसे हम मानचित्र में देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ठीक है बच्चों, ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये गोरखपुर जिला है। गोरखपुर का मानचित्र है जो वर्तमान में इस तरह का है, जिसमें गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान का यह दृश्य है। लोगों ने, गुस्साई हुई भीड़ ने उस थाना को जला डाला, जिसमें जितने भी पुलिसकर्मी थे, अंग्रेज पुलिसकर्मी, उन सबकी मौत हो गई। तो जब गांधी जी ने शुरुआत किया था अहिंसा से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसी बीच असहयोग आंदोलन के दौरान ही बीचों बीच इस घटना से काफी दुखी हुए गांधी जी और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बीच में ही रोक दिया, उन्हें स्थगित कर दिया और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। ठीक है, तो जैसे ही पूरे भीड़ को नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, नेतृत्वकर्ता को जब जेल में डाल दिया गया, तो जो भीड़ है वो शांत हो गई और उसके बाद थोड़ी देर, कुछ वर्षों के लिए यह असहयोग आंदोलन थमा रहा। ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हुआ था, ये रुक जरूर गया था। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 ईस्वी में आया। मतलब गांधी जी 6 वर्ष के लिए जेल में थे, उसके बाद वो जब बाहर आए, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक सत्याग्रह, ठीक है, स्वराज, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा, है ना? तो ये शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपनी कॉपी में लिखें और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये दोनों आंदोलन 1920 ईस्वी में ही शुरू हुए। अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं। असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस क्यों लिया गया था? दूसरा सवाल, खिलाफत आंदोलन में किसको अस्त्र बनाया गया था? धन्यवाद बच्चों।